উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2031-32 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে 4,136 কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে। লগতে দেশৰ 234খন চহৰৰ লগতে অসমৰ 6খন চহৰত ই-অকশ্যন FM চেনেলৰ প্ৰস্তাৱতো অনুমোদন জনায়। बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं। किसी जमाने में केवल लुक ईस्ट होता था, मोदी जी एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे कनेक्टिविटी, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी बहुत बड़ी। फॉर एग्जांपल रेलवे में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट के लिए हो रही है। तो आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट में करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा। इससे 4,136 करोड़ का ये टोटल सपोर्ट रहेगा। 4,136 करोड़ का टोटल सपोर्ट इस प्रोजेक्ट में इक्विटी सपोर्ट रहेगा। और जैसे स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत स्कोप है, लेकिन उनके पास इक्विटी नहीं होती थी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरह के इस फैसले से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इक्विटी इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा रिपोर्ट आमार आशा।